अस्सलामु अलैकुम। आप हजरात अब आस्ताना बैतुल अनवार के साहिब सज्जादा से मुलाकात करने के लिए आप हजरात तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो बिखरे हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात बराए मेहरबानी सामने में जो कुर्सी खाली है उसको पूर्ण कर लें, क्योंकि आज अभी आप हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन सखाफी साहब किबला से बहुत ही उम्दा खिताब सुन करके फैजियाब हो रहे थे, लेकिन कुछ ही देर आप हजरात सुने, इस कान से सुन रहे हैं और इस कान से निकाल दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो गुलपोशी का जो प्रोग्राम चल रहा है, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि अभी कोई ना आए, क्योंकि आप हजरात के सामने आस्ताना बैतुल अनवार के सज्जादा नशी शहजादे हुजूर नईम मिल्लत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीरुल हुदा साहब किबला मिसबाही आस्ताना बैतुल अनवार रौनक के स्टेज हैं। आप हजरात हजरत के चेहरे की ज़ियारत करके सवाबे दारन हासिल कर रहे हैं। आप हजरात आस्ताना बैतुल अनवार से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप हजरात जो बिखरे हुए हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है। बस हजरत के चंद दुआया जुमला आप हजरात सुनने के लिए इकट्ठा आ जाए। चचा साहब आप ही लोग के मैं बोल रहा हूँ, चचा साहब आप आकर के करीब बैठे, क्योंकि आप हजरात तो पुराने लोग हैं। हुजूर सिराजे मिल्लत के कौन नहीं जानता, हुजूर नईम मिल्लत के कौन नहीं जानता। आप हजरात आस्ताना बैतुल अनवार के चहीते हैं, आप वहाँ से वाबस्ता हैं, तो वहीं के खानकाह के चश्मो चिराग रौनक के स्टेज है, तशरीफ फरमा है। अब बेला ताखिर हजरत की दुआया जुमला सुनने के लिए आप हजरात बेदार हो जाए। और मैं हजरत के आने से कबल एक शेर में पढ़ रहा हूँ, शेर सुने। जो सिराजे मिल्लत के दीवाने होंगे वो खुद जानेंगे। बस शेर सुने कि मैं क्या बताऊं क्या क्या सिराजे मिल्लत का है, क्योंकि ये इलाका पूरा सिराजे मिल्लत का है, इसलिए हुजूर सिराजे मिल्लत का रात भर आप हजरात नारा सुने, लेकिन इधर से उधर जो घूम रहे हैं घूमने की कोशिश न करें। अब दुआया जुमला सुन करके आप हजरात फैजियाब होने की कोशिश करें कि मैं क्या बताऊं क्या क्या सिराजे मिल्लत का है, मैं क्या बताऊं क्या क्या सिराजे मिल्लत का है। देखो जिधर भी जलवा सिराजे मिल्लत का है, और चमका है चांद बनके नईमे मिल्लत का नाम, चमका है चांद बनके नईमे मिल्लत का नाम। अरे देखो बैठा हुआ कितना हसीन पोता सिराजे मिल्लत का है, देखो बैठा हुआ कितना हसीन पोता सिराजे मिल्लत का है। और क्यों न रहेगी इश्क की खेती हरी भरी, क्यों न रहेगी इश्क की खेती हरी भरी। अरे ये सब सींचा हुआ इलाका सिराजे मिल्लत का है, ये सब सींचा हुआ इलाका सिराजे मिल्लत का है। अब आइए बेला ताखिर हजरत का इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सिराजे मिल्लत, मसलके आला हजरत पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये हमारी और आपकी मुश्तरका सादतमंदी है और खुशनसीबी है कि हम और आप दारुल उलूम मुमताज़िया मंज़रुल उलूम में दस्तारबंदी के मौके पर शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए
और उठने से पहले पहले हम सब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। आपने ऐशाबाद से लेकर अब तक बहुत अच्छी नात ख़ानी, बहुत अच्छी तकरीर उलमाए किराम से समाअत फरमाई। बस 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू होगी और इसी में अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करूँगा। तो जो इधर उधर लोग बैठे हुए हैं थोड़ा सा समेट कर सामने आ जाए, बस दुआ या कलमात होंगे, बस गुफ्तगू ख़त्म। हज़रात गिरामी, दुनिया का हर शख्स एक मकसद रखता है, सबका मकसद एक, बादशाह हो, हाकिम हो, वज़ीर हो, उस्ताद हो, शागिर्द हो, सबका मकसद एक, बोलिए कामयाबी। दुनिया में कोई ऐसा है जो कामयाब नहीं होना चाहता है? सब कामयाबी चाहते हैं, लेकिन मियार और सोच सबका अलग अलग है। बादशाह सलामत ये सोचते हैं कि हमारी पार्टी कामयाब हो जाए, हम बरसर इक़्तिदार हो जाएं तो हम कामयाब हैं। वज़ीर ये सोचते हैं कि हमें वज़ारत मिल जाए तो हम कामयाब हैं। एक ताजिर ये सोचता है कि मेरी दुकान खूब तरक्की पर हो जाए तो मैं कामयाब हूँ। उस्ताद ये समझता है कि मैं अपनी किताब को अच्छी तरह समझ करके अपने बच्चों को, शागिर्दों को समझा दूँ तो मैं कामयाब हूँ। एक शागिर्द ये सोचता है कि मैं अपनी किताब अच्छी तरह समझ करके इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ तो मैं कामयाब हूँ। कामयाबी तो सब चाहते हैं, लेकिन मियार और सोच सबका अलग अलग है। तो क्या हमारे और आपके मियार से काम चलेगा? तो आइए अपने रब से पूछते हैं कि मौला तू बता कि कामयाब कौन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने बातिन को पाकीज़ा कर लिया, जिसने पाकीज़गी हासिल कर ली वो कामयाब है। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, अपने रब का जिक्र किया और नमाज पढ़ी तो वो कामयाब है। और सबसे बड़े मुज़क्की हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को पढ़ाते भी थे, सिखाते भी थे और अंदर से उनको पाकीज़ा भी करते थे। ये दिल पाकीज़ा कैसे होता है? कुरान फरमाता है अल्लाह के जिक्र से पाकीज़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ज़ुबान बहुत नापाक है, इस नापाक ज़ुबान से कैसे अल्लाह का जिक्र करे? अरे अल्लाह के बंदो, क्या समझते हो ये ज़ुबान सिर्फ पानी से पाक होता है? अगर नापाक होती है तो उसी रब के जिक्र से पाकीज़ा होती है, कुरान की तिलावत से पाकीज़ा होती है, नमाज की पाबंदी से पाकीज़ा होती है। तो कुरान भी ये जिक्र है। कुरान में है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान यानी जिक्र नाजिल फरमाया और हम ही उसके मुहाफ़िज़ हैं। तो कुरान की तिलावत करें, कुरान के माना और मफ़ाहीम को समझे, इससे दिल आपका पाकीज़ा होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाड़ी खरीदते हैं ना, शोरूम से जा कर के मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ एक किताब भी मिलती है ना। मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसके साथ भी एक बुक मिलती है। तो जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुक मिलती है, तो उस बुक में लिखा क्या रहता है? उस बुक में लिखा रहता है कि ये गाड़ी जो आपने खरीदी है ये डीजल इंजन की है, इसमें डीजल डालिएगा, अगर पेट्रोल डालेंगे तो रिजल्ट गलत निकलेगा। अगर पेट्रोल इंजन की है तो उसमें लिखा रहता है कि ये पेट्रोल इंजन की है, इसमें पेट्रोल डालिएगा, अगर डीजल डालेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा, रिजल्ट गलत देगा। तो जैसे कंपनी वाले गाड़ी बनाते हैं तो हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, आपको समझाने के लिए एक बुक भी देते हैं, उसमें रहनुमाई रहती है गाड़ी को चलाने के, इस्तेमाल के, कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलाएंगे तो आपका एवरेज सही आएगा, इसमें डालना क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उस किताब में लिखी रहती है। तो जैसे कंपनी वाले गाड़ी बनाते हैं तो एक किताब भी देते हैं, वैसे ही हमारे और आपके रब ने जब हमें और आपको पैदा किया तो उसके साथ एक किताब भी नाजिल फरमाई, उसका नाम है कुरान। कुरान में है कि तुम्हें अपने इस जिस्म में डालना क्या है। अगर हलाल डालोगे तो तुम्हारा रिजल्ट सही आएगा, अगर हराम डालोगे तो तुम्हारी निगाहें भी बहकेगी, तुम्हारा दिल भी गलत फैसला करेगा, तुम्हारे कदम भी बहकेंगे, तुम्हारे हाथ भी गलत उठेंगे। तो कुरान ने हमें समझा दिया कि तुम्हें अपने इस जिस्म में डालना क्या है।
अगर कुरान के मुताबिक इसमें ग़िज़ा डालोगे तो इसका सही रिजल्ट तुम्हें सामने आएगा। तो कुरान ने हमें समझा दिया कि तुम अपने जिस्म को कैसे इस्तेमाल करोगे, डालोगे क्या इसमें, तुम्हारी सोच कब मुस्बत होगी, तुम्हारे हाथ कब सही उठेंगे, तुम्हारे कदम कब सही उठेंगे। तो कुरान ने हमें समझा दिया कि जब इसमें कुरान के मुताबिक ग़िज़ा डालोगे। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उन माँ बाप को जिनके बच्चे आज इस मदरसे से हाफिज कुरान बन के निकल रहे हैं, हाफिज कुरान बन के निकल रहे हैं, कारी कुरान बन करके निकल रहे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उन माँ बाप को कि उनके बच्चे हाफिज कुरान बन करके निकल रहे हैं। आज अगर आप जंगलों में जाएं तो आपको दरख्त मिलेंगे, और पार्कों में जाइए तो वहां भी आपको दरख्त मिलेंगे, लेकिन दोनों जगह के दरख्तों में जमीन और आसमान का फर्क है। जंगलों के दरख्तों को देखेंगे तो एक दरख्त की शाख दूसरे दरख्त पर, दूसरे दरख्त की शाख तीसरे दरख्त पर, तीसरे दरख्त की शाख चौथे दरख्त पर। कोई हुस्नो ज़ब्त नहीं होता, कोई अच्छी शक्लो सूरत में नहीं होता, कोई उनके जड़ों में पानी डालने वाला नहीं होता, कोई इनकी बड़ी हुई शाखों को काटने वाला नहीं होता। जंगलों के दरख्तों को कोई देखने जाता है, लेकिन पार्कों में जाइए तो वहां के दरख्तों को देखिए तो कोई गुलाब की तरह है, कोई खजूर की तरह है, मुख्तलिफ शक्लों में उनकी कटाई छटाई होती है तो बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं। फर्क क्या है? पार्कों के दरख्तों का कोई निगरान होता है, कोई मुहाफिज होता है, वक्त वक्त से उनकी जड़ों में कोई पानी डालने वाला होता है, उनकी बड़ी हुई शाखों को काटने तराशने वाला होता है, तब उनके दरख्त खूबसूरत मालूम होते हैं। बिला तशबीह व तमसील वो माँ बाप, आप तशरीफ रखिए 2 मिनट बस, वो माँ बाप जो अपने बच्चों की निगरानी करते हैं, जो अपने बच्चों को गलत सोहबतों से रोकते हैं, जो उनकी गलतियों पर उन्हें डांटते डपटते हैं, उनके बच्चे पार्कों के दरख्तों के खूबसूरत होते हैं, पार्कों की दरख्तों की तरह खूबसूरत मालूम होते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, उन्हें छोड़ देते हैं, आवारागिरी करते हैं, उनके बच्चे जंगलों के दरख्तों की तरह मालूम होते हैं। तो आप अपने बच्चों को पार्कों के दरख्तों की तरह खूबसूरत बनाए, जंगलों के दरख्तों की तरह न बनाए। तो आप अपने घरों को टाइम दीजिए, अपने अहलो अयाल को टाइम दीजिए कि मेरा बच्चा मदरसा जाता है कि नहीं, कॉलेज में जाता है कि नहीं, वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो शाम को कब आता है, वो किस कदर अच्छे काम में मसरूफ होता है और किस कदर वो गलत काम में मसरूफ होता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को पर निगरानी करें, हम अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, उन्हें मदरसे में भी पढ़ाएं और उन्हें स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाएं, ताकि हमारा बच्चा जब कामयाब हो जाए तो वो हमारी खिदमत करे, है ना। तो आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और अपने दिल को साफ सुथरा रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज व कारी परवेज आलम को खूब से खूब तरक्की अता फरमाए कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्क़तें की और इस मदरसे को चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे को भी खूब से खूब तरक्की अता फरमाए। और उनकी मेहनतें हैं कि आप इस मेहनतों की शक्ल में 4 बच्चे को देख रहे हैं। 4 बच्चे को ना देखे, अगर ये एक बच्चा भी कामयाब हो गया, दरसगाह लगा कर बैठ गया, तो वो 50 बच्चे को 100 बच्चे को पढ़ाएगा। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे को खूब से खूब तरक्की अता फरमाए और हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर कायम और दायम रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शहरे यारे रम ताजेदा रे हरम, नौबहारे शफाअत पेला को सलाम, जी सोहानी घड़ी
चमका त्वैबा का चांद जी सुहानी घड़ी, चमका त्वैबा का चांद उस दिला फिरोज़े सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, जितने हाज़रीन आए हुए हैं परवरदिगार, सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, इस आबादी से तमाम आफत व बलियात को दूर फरमा दे। परवरदिगार आलम, जो बीमार हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। परवरदिगार आलम, जो बेरोज़गार हैं परवरदिगार आलम उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, अच्छा रिज़्क़ अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह रब्बल आलमीन, तमाम आसमानी ज़मीनी बलाओं से हम सब की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह रब्बल आलमीन, जो बच्चे हाफिज़ कुरान की सूरत में, क़ारी कुरान की सूरत में फ़ारिग़ हो रहे हैं परवरदिगार, इनके इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमा दे और इन सब को हिफ्ज़ कुरान की मजबूत रखने की और इनको याददाश्त में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। परवरदिगार आलम, इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह रब्बल आलमीन, आली जनाब हाफिज़ व क़ारी परवेज़ आलम साहब को और जितने यहाँ के असातिज़ा किराम हैं परवरदिगार, सबको इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। और जितने यहाँ के अराकीन हैं, सदर है, सेक्रेटरी है, ख़जानची है, परवरदिगार सबको इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, मिलजुल कर के मोहब्बत के साथ इस इदारे को चलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। परवरदिगार आलम, जितने हाज़रीन हैं मौला, जिनके दिलों में जो आरज़ुएँ हैं, तमन्नाएँ हैं परवरदिगार, इस आखिरी शब के सदक़े में और इस आखिरी रात के सदक़े में परवरदिगार सबकी नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। या अल्लाह रब्बल आलमीन, हमारी नेक और जायज़ तमन्नाओं को अपने मकासिद में पूरा फरमा दे। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी। परवरदिगार आलम, जब तक दुनिया में रहें तेरे और तेरे हबीब का नाम लेवा बन कर रहें, और जब दुनिया से आखिरी सफ़र हो तो हमारी ज़ुबान पर कलमे तय्यबा जारी फरमा दे। या अल्लाह, हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जाने अनजाने में जो गुनाह हुए, जो गलतियाँ हुई परवरदिगार, अपने हबीब के सदक़े में हमारी सारी गुनाहों को, ख़ताओं को अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे। या अल्लाह रब्बल आलमीन, सारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, नेक और परहेज़गार बना दे, नेक काम में दिल लगा दे, बुराइयों से नफ़रत पैदा फरमा दे। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा दे। या अल्लाह रब्बल आलमीन, रहम फरमा दे, करम फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या
आप हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुन ले। आप हजरात हजरत को अच्छी तरह से पहचान ले। इस साल 2 मिनट रुक जाइए, चूँकि यहाँ से जो उर्स में गए थे लोग, आपके सेक्रेटरी रशीद साहब और दीगर लोग गए हुए थे, देखे थे हजरत हुजूर नईम मिल्लत हुजूर तनवीर मिल्लत को अपनी सजादगी दे दी है, पूरी जिम्मेदारी दे दी है। आप हजरात इनसे भी मुरीद हो सकते हैं, दुआ तावीज़ के काम ले सकते हैं, क्योंकि हजरत का उम्र काफ़ी हो चुका है, इसके वजह से सफ़र कम कर दिए हैं। जिस तरह से आप हुजूर सिराज मिल्लत से मिला करते थे, जिस तरह से हुजूर नईम मिल्लत से मिला करते थे, उसी तरह हुजूर तनवीर मिल्लत से मिलिए। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, अदब व एहतराम के साथ मिलने की कोशिश करें। आस्ताना बैतुल अनवार के चश्म चिराग पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर तनवीर मिल्लत तशरीफ़ फरमा है। आप हजरात अच्छी तरह से जान ले कि हुजूर नईम मिल्लत पूरी जिम्मेदारी हुजूर तनवीर मिल्लत को दे दी है। आप हजरात को अगर मुरीद होना हो, दुआ तावीज़ का काम लेना हो, घर में बुलवा करके काम करवाना हो, तो हुजूर नईम मिल्लत अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी दे दी है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग उर्स में गए हैं और रह गए हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। क्योंकि ये ऐलान भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलाके में हुजूर नईम मिल्लत का सफ़र बहुत कम हो रहा है, इसलिए आप हजरात हुजूर तनवीर मिल्लत को अच्छी तरह से पहचान लें। आप हजरात अदब व एहतराम के साथ मिले, एक एक करके आराम आराम से।